अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अली और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद CH। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। उसमें लिटरल जो है वो एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एज ए लिटरल सेमेस्टर आप उसमें एंट्री करवा सकते हैं लिटरल के तौर पर। वो इस तरह आता है कि सबसे पहले आपको मैं इसका मतलब समझा दूँ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं एज ए ब्रिजिंग सेमेस्टर का। आपने नाम सुना होगा ब्रिजिंग सेमेस्टर। वो सेमेस्टर के अगर आपने BSc वगैरह की हुई है तो उसके बाद आप चाहते हैं कि हम किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो यूनिवर्सिटी आपको एज ए MSc उधर करवाती है और वो आपकी डिग्री जो है MSc के इक्वल हो जाती है। तो इसी तरह इसमें भी लिटरल जो है वो एंट्री अभी उन्होंने अलाउ कर दी है, जिसमें जो है ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आप एज ए ब्रिजिंग सेमेस्टर, इधर लिटरल्स का वर्ड यूज़ हो रहा है तो लिटरल एज ए लिटरल आप एंट्री करवा सकते हैं और इसमें एडमिशन करवा सकते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने अप्लाई कैसे करना है और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी पार्ट आप मिस ना कर सकें। और अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में फॉल 2022 में एडमिशन लेना है तो 31 ऐसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के अंदर जिनमें एडमिशन फॉल 2022 के ओपन हो चुके हैं, तो आप ये प्ले लाजमी से एक्सेस करें। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है इसमें भी अभी फॉल के ही एडमिशन ओपन हुए हैं, ये एज ए लिटरल एंट्री के हुए हैं। इसके बाद अभी इसके फिर BS के एडमिशन ओपन होंगे और फिर इसके MA MSc और PhD के एडमिशन ओपन होंगे। तो दिस इज़ दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक टॉप और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, फ़ी भी इसकी लिमिटेड है, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी अगर आपका इधर एडमिशन्स वगैरह हो जाता है। तो अभी हम बात करते हैं जी लिटरल एंट्री की। तो इसमें 5th सेमेस्टर जो है BS प्रोग्राम फॉल 2022 आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो उसके बाद जी उन्होंने कहा कि फॉरेन नेशनल एडमिशन लेटर एंट्री टेस्ट इन 5th सेमेस्टर, इसमें आप भी पाकिस्तानी भी कर सकते हैं, इनवाइटेड हैं, और इसमें दूसरे कंट्रीज़ के फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। बाय 8/6/2022 ये 8 तारीख तक आप इसमें अप्लाई वगैरह कर सकेंगे। पर्सन होल्डिंग इंटरमीडिएट, इसका जो क्राइटेरिया वगैरह है उसकी बात करें तो क्राइटेरिया पहले उन्होंने कहा कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर में या 14 ईयर बैचलर में। बैचलर का मतलब है कि इस तरह के आपके 14 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद अगर इसके आपने कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी डिग्री वगैरह की हुई है तो उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद इनकी फैकल्टीज़ की बात करें नेशनल साइंसेज में सबसे पहले प्रोग्राम्स की, तो सबसे पहले है BS कंप्यूटर साइंस BSc। तो इसमें जो उन्होंने कहा कि ADP आपका कंप्यूटर साइंस में विद कंडीशन हैविंग स्टडीज़ मैथ एट इंटरमीडिएट लेवल एंड टेकन मैथ कोर्स इन ADP। आपने मैथ जो है वो इंटरमीडिएट में भी की होनी चाहिए और मैथ जो है वो कोर्स आपका ADP में भी होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसकी जो टेस्ट डेट उन्होंने आगे मेंशन की है 13/6/2022। और उसके बाद जियोग्राफी की बात करें तो इसमें ADP उन्होंने कहा कि आपकी होनी चाहिए विद मैथ के साथ वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थ साइंसेज, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। तो इसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस इसके लिए कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए आपका बेसिक जो है वो बनेगा, आपका मेरिट बनेगा। अगर आपका मेरिट बन जाए तो आपका इस पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद IT है, IT के लिए FSc विद फिजिक्स और एंड बैचलर डिग्री विद मैथमेटिक्स होनी चाहिए एज ए मेजर। आपका ADP होना चाहिए इन IT में या कंप्यूटर साइंस में या मैथमेटिक्स या फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके लिए भी टेस्ट की कोई इन्होंने नहीं की। उसके बाद आगे आप सारे पढ़ लेने हैं। उसके बाद है मैथमेटिक्स, इसके लिए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए भी इन्होंने टेस्ट लाजमी कहा है और स्टैटिस्टिक्स के लिए कोई टेस्ट नहीं है। उसके बाद बायोलॉजिकल फैकल्टी की बात करें तो उसमें प्रोग्राम्स हैं बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो बॉटनी, इन्वायरमेंटल साइंसेज। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी और जोलॉजी। इसमें बायोकेमिस्ट्री के लिए टेस्ट उन्होंने लाजमी कहा है और इसके लिए जोलॉजी के लिए भी टेस्ट लाजमी है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, इसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। और उसके बाद यह है आर्कियोलॉजी, इसके लिए भी कोई टेस्ट नहीं है। उसके बाद BBA 2 ईयर। उसके बाद इकनॉमिक्स और उसके बाद सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी के लिए भी टेस्ट लाजमी है। और उसके बाद साइकोलॉजी है, तो अप्लाइड साइकोलॉजी या साइकोलॉजी दोनों भी हैं। उसके बाद उन्होंने कंपल्सरी वगैरह कोर्सेज वगैरह सारा कुछ बताए हुए हैं, ये आपने टोटली रीड कर लेने हैं एक बार ताकि आपको सारा क्राइटेरिया वगैरह जो है वो पता चल सके। क्योंकि मैंने आपको बेसिक 2-3 बता दिए थे, अब आपने अपनी जो भी डिग्री सेलेक्ट करनी है आपने देखना होगा कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद उनका अप्लाई का उन्होंने मेथड वगैरह बताया। हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे। अप्लाई के लिए उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम आपका होना चाहिए अलॉन्ग विद चलान। अबीन बैंक पे आपने इसका चलान वगैरह पे करना है। चलान की जो फ़ी है
ये उस वक्त आप पे करेंगे जब आप जो है अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद आपके पास ये चालान जनरेट करेगा। इसकी जो डिपॉजिट फ़ी है वो 2115 रुपये है। उसके बाद इन एनी ब्रांच हो बी बैंक में, अगर आप किसी अस्करी बैंक में पे करते हैं तो 2100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद बैंक चालान शुड बी अटैच्ड विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद स्कैन, जो है रिक्वेस्टेड वगैरह आपने ऑनलाइन जो है वो फॉर्म वगैरह आपने अटैच साथ करना होगा। तो उसके बाद जी हम अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ की बात करें रिक्वायर्ड जो है वो हमें, इसमें सबसे पहले है जी मार्क्स जो है वो एसएससी आपका इंटरमीडिएट मैट्रिकुलेशन के आपके मार्क्स होने चाहिए, इंटरमीडिएट के मार्क्स की एक जो है कॉपी चाहिए। उसके बाद डिटेल सर्टिफिकेट ऑफ एडीपी या बीए बीएससी जो भी आपने किया उसके लिए एक उसके एक जो है डॉक्यूमेंट आपके रिज़ल्ट की एक कॉपी उसकी चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल चाहिए या आपके फादर का या फीमेल जो इंक्लूड होगा, आपने अपने इलाके का इसको डोमिसाइल पे देना है। उसके बाद जी कंप्यूटराइज आईडी कार्ड आपने देना है जी, कंप्यूटराइज फादर और गार्डियन का आपने आईडी कार्ड वगैरह देने हैं, वो एक एक करैक्टर सर्टिफिकेट आपने देना है जी लास्ट इंस्टीट्यूशन का, यानी कि बीए बीएससी का आपने देना है। उसके बाद इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट ग्रेड्स के साथ आपने देना है जी आईबीवीसी से, अगर आपने कोई और डिग्री वगैरह की है तो आपने आईबीवीसी वगैरह या फॉरेन से आपने इंस्टीट्यूट से कहीं से किया तो उसके लिए आपको एक वो कापी आपने देनी है। उसके बाद फॉरेन सिटीज़न और पासपोर्ट, अगर आप फॉरेन से हैं बाहर वाले कंट्री से आते हैं तो उसके लिए आपको एक ये चाहिए। उसके बाद हाफ़िज़ कुरान हो तो आपने जहाँ से किया हुआ है, तंजीमुल मदारस से किया है या वफाकुल मदारस से किया है, जहाँ से भी किया तो उसकी एक अटेस्टेड जो है वो आपको जो उनसे ने एक सर्टिफिकेट दिया होगा उसकी एक कॉपी आपको चाहिए इसके लिए। उसके बाद सपोर्टिंग रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अगर कोई और आपके पास है या अगर आपने किसी खेल में आपको सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी आप अटैच कर दें, क्योंकि वो उसका जो है वो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन उन्होंने सेम वही है जो मैंने ऊपर आपको बताई थी, आपने ऑनलाइन जो है वो पे करनी है स्टिपेंड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। उसके बाद इन एलिजिबल आप कब होंगे, इनके लिए उन्होंने कहा एक्सपेल्ड ग्राउंड ऑफ एनी ऑफर इन्वॉल्विंग मोरल जो है वो टर्प्यूट। उसके बाद कीज़ टू बी स्टूडेंट ऑफ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, इनके लिए आप ये दो कंडीशंस हैं, इनके लिए आप जो हैं वो अनएलिजिबल होंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट वगैरह इक्विवेलेंस आपने देने हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये सारे उन्होंने बताए गए हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह ऑप्शन भी। उसके बाद रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस एडमिशन्स ऑन रेगुलर बेसिस नॉर्मल फ़ी के साथ होंगे, और अगर आप इसमें जो है वो स्पेशल कोटा या इसमें अगर आप इसमें लेते हैं रेगुलर सेल्फ फाइनेंस से लेते हैं तो उसके लिए फ़ी आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। मिशेल बी टाइम बेसिस ऑफ अकेडमिक जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर प्रीवियस डिग्री के बेस पे आपका जो है वो इसमें एडमिशन्स होगा। तो उसके बाद हॉस्टल की भी इसमें चार्जेस वगैरह हैं। इनके डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट की बात करें अगर इसी चीज़ की, जो आपने टेस्ट वगैरह देने हैं 13/6/2022 इसकी टेस्ट डे है, और उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो लगेंगे। इनकी फ़र्स्ट मेरिट लिस्ट 26 मई 2020 जून 2022 को लगेगी, और सेकंड मेरिट लिस्ट 27 जून को, और उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट अगर रिक्वायर्ड अगर ज़रूरत पड़ी तो वो 4 अगस्त को ये लगाएंगे, जुलाई को लगाएंगे। उसके बाद ये इनका नीचे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिए गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि कैंडिडेट रिक्वायर्ड अपलोड द डॉक्यूमेंट विद लेफ्ट इक्विवेलेंट आईबीवीसी अलॉन्ग विद ऑनलाइन सबमिशन, रिक्वायर्ड फ़ी अमाउंटिंग टू 1000 रुपया। ये इनकी फ़ी वगैरह होगी अगर आपने जो है इनकन्वींस कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड, आपने अगर कोई और गलत डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह कर दिए तो उसकी अप्लाइंग प्रोसेसिंग फ़ी ये है। उसके बाद ये 1000 ये भी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त। उसके बाद जी अब हम देखते हैं जी इनका अप्लाई का प्रोसीजर। अप्लाई का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अप्लाई के लिए सिंपली आपने जी यहाँ से चूज़ प्रोग्राम करना है। चूज़ प्रोग्राम में आपने लिटरल का भी है तो आपने फ़र्स्ट नेम देना है, ईमेल देनी है, कंफर्म ईमेल करने के बाद आपने ईमेल नॉट रोबोट कैप्चा फिल करके आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से लॉगिन इसका दोबारा जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपको मेल वगैरह भेजी जाएगी। तो मेल पे आप अपने मेल सेक्शन में जाएंगे, अगर आपको मेल नहीं मिल रही आपने स्पैम सेक्शन पे जाना है और आपने कन्फर्म इंटर करेंगे मेल के एक आपको लिंक भेजा जाएगा तो उसके आपने अपना जो है वो ईमेल आपने इंटर करना है या आपको एक आईडी पासवर्ड दिया जाएगा वो आपने सेम कॉपी पेस्ट करना है तो आप इसमें आपका लॉगिन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन आपने इंटर करनी है। अभी ये देखें ये लाइन यहाँ पे आ रही है, जब आगे आप इन्फॉर्मेशन इंटर करते जाएंगे तो ये लाइन आगे फिल होती जाएगी। तो ये देखें इनके मुख्तलिफ सेक्शंस वगैरह बने हुए हैं, कितना कितना डाटा कितने स्टेप्स चाहिए होंगे तो वो ये आपकी फिल हो जाएगी तो आपका अप्लाई हो जाएगा। आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही के बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।